सुबह बुलेट्स चली। ख्वाहिश ये थी कि डेड बॉडी 2, 3, 4, 5 मिलती। हम उन्होंने बुलेट फायर किया, हम भी करते। उनकी हर वो स्ट्रेटजी नाकाम हुई है। उनकी ख्वाहिश ये थी कि हम किसी तरीके से 17 तारीख तक यहाँ पे रहें, SCO कॉन्फ्रेंस ख़राब हो। ये तमाशा नहीं लग सकता कि आप इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है, उस पर धावे बोलें। उसमें जो मुलव्वस है इंक्लूडिंग CM KP के, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की IG पंजाब के साथ मीडिया से गुफ्तगू। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। इन लोगों की ख्वाहिश थी लाशें गिरें जिस पर वो सियासत चमकाएं। हमने इनकी साजिश नाकाम बना दी। वर्किंग कर रहे हैं, सुबह तक चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। आइंदा चंद घंटे में मोबाइल फोन सर्विस बहाल कर दी जाएगी। मुजाहिरीन SCO कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाने के लिए 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में रहना चाहते थे। हुकूमती रेट चैलेंज करने वालों से कोई बातचीत नहीं होगी। उनके पास लॉन्ग रेंज टीयर गैस थी, वो उन्होंने वहाँ पे भी, अटक पे भी इस्तेमाल की, यहाँ पे भी इस्तेमाल की। उन्होंने बाकायदा वेपन इस्तेमाल किए। हमारे 31 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं जो इस्लामाबाद पुलिस के थे। 75 पुलिस वाले हैं जो ज़ख्मी हुए हैं पंजाब पुलिस के। एक इस्लामाबाद का पुलिस वाला इस टाइम क्रिटिकल है। मुसल्लह जत्थों ने बाकायदा असलहा इस्तेमाल किया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 11 एहलकारों को गिरफ्तार किया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा KP पुलिस के गिरफ्तार एहलकारों के पास पिस्तौल और आंसू गैस के शेल थे। मुजाहिरीन में एहलकारों के शामिल होने पर आला सतह की इंक्वायरी की जा रही है। मजमूई तौर पर 564 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें से 120 अफगान शहरी थे। इस्लामाबाद पुलिस के 31 और पंजाब पुलिस के 75 एहलकार जख्मी हुए। एक की हालत तशवीशनाक है। अली अमीन गंडापुर के शराब और असलहा बरामदगी केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हुसैन जैदी ने हुक्म दिया। अदालत तलबी के बावजूद अली अमीन गंडापुर पेश न हुए। गिरफ्तार करके आइंदा समात पर अदालत पेश किया जाए। वज़ीर आला KPK के खिलाफ थाना भारा कहू में मुकदमा दर्ज है। सरकारी ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार नहीं किया गया। गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने की खबरें बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का हंगामी इजलास छुट्टी के बावजूद आज तलब स्पीकर बाबर सलीम सवाती की जेर सदारत इजलास दिन 2 बजे होगा। शेड्यूल के मुताबिक इजलास पीर की सिपहर होना था। PTI एहतजाज से पैदा सूरत हाल पर बहस होगी। कहते हैं डी चौक पे धरने की कोशिश नाकाम बना दी। ये SCO कॉन्फ्रेंस सबूताज करना चाहते थे। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला ने कहा मुजाहिरीन ने सीधी फायरिंग की। पंजाब पुलिस के 75 और इस्लामाबाद पुलिस के 31 एहलकार जख्मी हुए। तहरीक इंसाफ के साथ दहशत गर्दों वाला सलूक होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एक्स पर पैगाम। कहा PTI सियासी जमात थी, है और न हो सकती है। ये एक दहशत गर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर हो जाती है। तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। अगर किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर जत्थे लेकर, हथियार लेकर पुलिस पे अटैक कर रहे हैं, वफाक पे अटैक कर रहे हैं, ये माजी में कभी इस तरह की मिसालें नहीं मिली। ये मैं समझता हूं कि ना आप इस कौम के लिए अच्छा कर रहे हो, ना आप अपने मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हो, ना अपनी सियासत के लिए अच्छा कर रहे हो।
वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील इनाम मेमन की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहते हैं एक सूबे का वज़ीर आला मुसल्लह जथे के साथ विफाक पर हमला आवर हुआ। फ़लस्तीन पर मुजालिम करने वाले बानी PTI के साथ हैं। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर, मगर दुश्मन अंदर से नुकसान पहुंचा रहा है। कुछ दिन बाद PTI वाले नेतन्याहू को भी खिताब की दावत देंगे। ये पाकिस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, ऐसे काम नहीं चलेगा, तारीख रकम होगी। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं बहादुर जंगी मिस्टर डंडापुर चूहे की तरह गाड़ी की डिग्गी में बंद होकर भाग गए। लाल जुराब और हैट पहनने वाले अंदर से चूहे और बिल्ली साबित हुए। वो इसको पकड़ भी ना सके। क्या अली अमीन गंडापुर KP हाउस से चले गए? शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत की तैयारी मुकम्मल कर ली। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर की मीडिया से गुफ्तगू। SCO समिट में भारत की नुमाइंदगी करूंगा। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात से मुतालिक बातचीत शेड्यूल में शामिल नहीं। शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर के तौर पर पाकिस्तान जा रहे हैं। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात नजरसानी दरखास्त 11 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी स्पेशल बेंच केस सुनेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। जजेस कमेटी ने आइंदा हफ्ते के लिए रोस्टर जारी कर दिया। मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत के लिए 7 बेंच तश्कील। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, कोर कमांडर, आला सिविल और अस्करी हुकाम और शहदा के अजीजों अकारिब की शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज में झड़प के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना, मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक किया जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में आंधी और बारिश के बायस 110 फीडर ट्रिप कर जाने से बिजली की फ्राहमी मुतासर। कमरे की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। मुरीद के इलाके नारंग मंडी में छत गिरने से 7 साला बच्चा जाँ बहक। गुजरात, गुजरांवाला, लाला मूसा, खारियां, ननकाना साहब में भी बादल बरसे। मुतादिद फीडर ट्रिप कर जाने से कई इलाके तारीकी में डूब गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में तेज बारिश के साथ यालाबारी। मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा, बिजली गायब। बाजौर और गिरदनवा में बारिश और यालाबारी। मुजफ्फराबाद, मरी, 18 हजारी, मानसहरा, लोयरदीर, सवात और टांक में बारिश। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के चंद मकामात पर मजीद बारिश की पेशगोई। कराची में कातिल समंदरी लहरें, 4 जिंदगियां निगल गईं। पिकनिक मनाने जाने वाली फैमिली की 2 खवातीन समेत 4 अफराद डूब गए। पुलिस के मुताबिक डूबने वाले 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। बदकिस्मत फैमिली 36 हट पर पिकनिक मनाने गई थी। सोहराब गोठ नाले में गिरने वाले बच्चे की लाश निकाल ली गई। जिंदगी गुजारने के लिए बामकसद प्लानिंग कामयाबी की जमानत है। डॉक्टर जाकिर नाइक का कराची में इज्तिमा से खिताब। कहा, हमने कभी सोचा हम जिंदगी में क्या कर रहे हैं? हमारी जिंदगी के मकसद का जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। अल्लाह फरमाता है, जिन्नो इंस को पैदा किया ताकि वो अल्लाह की इबादत करें। इस्लाम के 5 अरकान पर अमल करते हैं तो इबादत है। मेरी तमन्ना थी मैं पाकिस्तान में तकरीर करूं। इसराइल मशरिक़ वस्ता का अमन तबाह करने पर तुल गया। सेहूनी फौज की बैरूत पर बमबारी। तराबुलस में हमास के कमांडर सैयद अताउल्लाह भी शहीद। हिजबुल्लाह की हसन नसरुल्लाह के जानशीन हाशिम सफीउद्दीन से भी राबिता ना होने की तस्दीक। अब तक 2000 से ज्यादा लबनानी जामे शहादत नोश कर चुके। काबिज फोर्सेस के गजा और मगरबी किनारे में भी हमले। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 41,825 हो गई। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराकची की लबनान में अहम शख्सियात से मुलाकातें।
जारहियत पर इसराइल को सख्त और संगीन नताइज की धमकी। फ्रांस ने इसराइल को हथियारों की फराहमी रोक दी। फ्रांसीसी सदर ने कहा इसराइल हमास तनाज़ा का वाहिद हल बातचीत और 2 रियासतों का कयाम है। लंदन में मजलूम फलस्तीनियों के हक में बड़ा एहतजाज, मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। शुरका ने कहा बरतानिया और दीगर आलमी ताकतें इसराइल के हाथों कत्लेआम का कब नोटिस लेंगी। मुतालबा किया बरतानिया इसराइल को जंगी हथियारों की फराहमी बंद करे। बरतानवी हुकूमत पर मसला फलस्तीन के मुस्तकिल हल के लिए किरदार अदा करने पर जोर। T20 विमेन वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा पाक भारत रिवायती टाकरा आज होगा। बड़े मैच से कबल कौमी स्क्वाड का प्रैक्टिस सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। कप्तान फातिमा सना कहती हैं भारत के खिलाफ मैच का कोई प्रेशर नहीं, अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे।